हाय, मैं हूँ मारिया, मॉन्ट्री मेक्सिको से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। डींग नहीं मारना चाहती, पर मैं मेन फ्रंट विमेन हूँ शहर के कूलेस्ट बैंड की। ओके, डींग मार रही थी पर थोड़ी सी। हम रॉकिंग थे। हम 3 थे, मैं गिटार और लीड वोकल्स में, पब्लो बेस में और नोएमी ड्रम्स पे। हम बहुत फेमस थे, कम से कम लोकल हाई स्कूल के म्यूजिक क्लब में तो फेमस थे। हम अभी तक किसी बड़े टूर पर तो नहीं गए थे, पर मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा सपना था एक दिन सोल्ड आउट क्राउड के लिए बजाना, टोक्यो, ला, ब्यूनोस एयर्स, पेरिस में। बस कोई चाहिए था जो हम पे भरोसा करके सबका खर्चा उठाए। पाब्लो को मेरी तरह फेम और रिकॉर्ड डील्स की परवाह नहीं थी, उसे तो बस म्यूजिक से प्यार था। मुझे भी था, पर मैं अपनी म्यूजिक पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहती थी। पाब्लो सिर्फ लोकल फैंस के लिए बजाना चाहता था। स्कूल के बाद मेरे गैरेज में हम रात के शो की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस साल बैटल ऑफ बैंड्स भी आ रहा था। पिछले साल हम सेकंड आए थे और पाब्लो को अब भी उसका दुख है। जिस बैंड ने हमें हराया था, पिंक पोनीज, वो बहुत अच्छे थे और वो लड़कियां अच्छी थी, तो मुझे बुरा नहीं लगा। पर इस साल हमें जीतना ही था। तुमने सुना क्या, आज कॉन्सर्ट में वीआईपीज आने वाले हैं। जैसे कौन? कोई भी हो, हम उनके लिए म्यूजिक थोड़ी बजाते हैं, अपने फैंस के लिए बजाते हैं। दोनों के लिए क्यों नहीं? शायद नोएवी को इसका जिक्र करने का दुख हुआ, लेकिन मुझे नहीं। उस रात मैंने अपना सबसे अच्छा आउटफिट पहना। अगर वहाँ सच में वीआईपीज आने वाले थे तो मुझे अच्छा इम्प्रेशन बनाना था। ग्रीन रूम में हमेशा की तरह शो शुरू होने से पहले हमने हाथ मिलाए, फिर एक साथ हाथ उठाए और चीयर किया और फिर स्टेज पर चले गए। वेन्यू भरा हुआ था, वहाँ 200-300 लोग तो आए होंगे। शायद आपको लगे मैं नर्वस होंगी, पर नहीं थी। ये मेरे लिए सुकून भरा था। स्टेज पर हाथ में गिटार और सामने माइक के साथ मैंने गिटार बजाया और भीड़ पागल हो गई। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटी थी तो बहुत शर्माया करती थी। मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि मैं अनोखी हूँ। बाकी सारे बच्चे बिल्कुल फ्री और मस्त रहते थे, पर मैं अकेले ही रहती थी, अपने आप में खोई हुई। फिर एक दिन क्लास में हम प्ले पढ़ रहे थे। वो एक म्यूजिकल था, पर सारे क्लासमेट्स बल्कि टीचर्स भी शब्दों को सीधे सीधे पढ़ रहे थे, एकदम रोबोट की तरह। जब पार्ट पढ़ने की मेरी बारी आई तो मैं गाने लगी। पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया। गाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, पर उस पल में पता नहीं कहां से प्रेरणा मिली और मैं गाने लगी। सबने अपना काम करना छोड़ दिया। सोते हुए बच्चे सुनने के लिए बैठ गए और जागे हुए बच्चे सीधे होकर बैठ गए। जब गाना खत्म हुआ तो सबने ढेर सारी तालियां बजाईं। उस दिन बाद में रिसेस पर पाब्लो मेरे साथ आया। उसके पहले उसने मुझसे कभी बात नहीं की थी। वो उसकी गलती नहीं थी, बस मैं ही अकेली रहती थी। उसने कहा कि वो एक बैंड स्टार्ट कर रहा है और क्या मैं ज्वाइन करूँगी। तब से शुरू हुई गाड़ी और आज हम सोल्ड आउट क्राउड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। पाब्लो ने बेस बजाया और मैंने गिटार सोलो में धमाल मचाया। नोएमी ने ड्रम से धूम मचा दी। शो के बाद हम क्लब में रुके अपने फैंस से मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी। फैंसी सूट पहने एक आदमी आया। लगता था उसका सूट मेरे गिटार से भी महंगा होगा। वो बाकी फैंस जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि यहाँ का भी नहीं लग रहा था। मैं डेरन हूँ, एमएसए रिकॉर्ड्स की ओर से। तुम्हारा शो बहुत ही बढ़िया था। ओह, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक मीटिंग के लिए आओ, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। हमें करना है? हाँ, बिल्कुल। मुझे तुम्हारे बैंड का फ्यूचर ब्राइट लगता है। हमारे रिकॉर्ड की मदद से तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा बेटा। उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड थमाया, एक बड़ी सी स्माइल दी और चला गया। वाह, मुझे आज परफॉर्म करने में इतना मजा आया था कि वीआईपीज के बारे में भूल ही गई थी। लेकिन अब एक बड़े लेवल से कोई बिग शॉट हमारे साथ जुड़ना चाहता था। किस्मत बदलने लगी थी। रिकॉर्ड्स लेवल की बिल्डिंग में नोएवी, पाब्लो और मैं मीटिंग के लिए बैठ गए। दीवार पर बहुत सारे प्लैक्स, अवार्ड्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट और बैंड्स की फोटोज लगी हुई थी। मैं हमेशा से उन आर्टिस्ट जितना बड़ी होना चाहती थी, पर अब मेरे पास इसका मौका भी था। पाब्लो उतना एक्साइटेड नहीं था जितनी मैं थी। उसे इस पर यकीन नहीं था, पर वो ऐसा ही था, किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। नोएमी कहीं ज्यादा चिल थी, किसी चीज के लिए नानुकुर नहीं करती थी। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत आगे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें साइन करना चाहता हूँ। सुनकर कैसा लगा? सुन के अच्छा लगा। हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा, जो इसने कहा। बिल्कुल बेटा, मुझे लगता है ये आपको बहुत जेनरस लगेगा। टूर, साउंड गाइज, इक्विपमेंट, रोडीज, इन सब का खर्चा लेवल उठाएगा और साथ ही बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। हम तीनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। मेरी आंखें गड़ गई 2 शब्दों पर, ग्लोबल टूर। रुको, ये चौथे बैंड मेंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है? वो डील का हिस्सा है। तुम लोग अभी अच्छे हो, लेकिन एक और नए गिटार प्लेयर के साथ और भी अच्छे हो जाओगे। तुम्हारा म्यूजिक निखर जाएगा बेटा। हमें नया मेंबर चुनने मिलेगा?
वो मुमकिन नहीं है। लेबल ने पहले ही मेंबर चुन लिया है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे बैंड के लिए एक बढ़िया एडिशन होगा। और तभी रूम में आया एक बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट लड़का। उसके कान छिदे थे और बालों की लट से एक आंख ढकी थी। दिल की धड़कन बढ़ गई थी मेरी। गाइस, मिलो अपने नए रिदम गिटार प्लेयर से, टॉमी। टॉमी एक किलर म्यूजिशियन है और साथ ही साथ मेरा बेटा भी है। टॉमी ने अपने हाथ जेब में डाले और हमारी तरफ सिर हिलाया। नोएमी और मैं उसे प्यार से देख रहे थे और पाब्लो गुस्से में। हाँ तो डील पक्की? हम सोचेंगे। हाँ, डील पक्की। अगले दिन चारों बैंड मेंबर के साथ हमारी पहली रिहर्सल थी और टॉमी लेट था। यकीन नहीं होता, इस गधे को बैंड में आए एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी से लेट हो गया। गिटार बजाना आता भी है इसे? इसका खुद का बैंड क्यों नहीं है? अपने पापा की बदौलत जो आया होगा। पाब्लो, उसे एक मौका तो दो, अगर वो अच्छा हुआ तो। तभी टॉमी आ गया। उसने अपना गिटार भी प्लग इन कर लिया था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बहुत घबरा गई। क्या उसने पाब्लो की बातें सुन ली थी? मन कर रहा था पाब्लो को पीट दूं, पर शांति बनाए रखनी थी। अगर टॉमी ने अपने पापा से शिकायत करके हमारा ग्लोबल टूर कैंसिल करा दिया तो? टॉमी ने बजाना शुरू किया। वो तो अमेजिंग था। इतनी तेज उंगलियां चलते मैंने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गिटार से बिजली निकल रही हो। नोएमी ने भी ताल पकड़ी और ड्रम्स बजाने लगी। मैंने थोड़े कॉर्ड्स बजाए और पाब्लो ने भी इम्प्रेस होकर बेस बजाना शुरू कर दिया। अच्छा लगा तुम्हें? नोएमी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा बजाया यार, हुनर तो है तुम में। सॉरी तुम्हें जज किया। रिहर्सल के बाद हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारे साथ गिटार पर टॉमी है तो हम इस साल बैटल ऑफ बैंड्स जरूर जीतेंगे। नोएमी और पाब्लो के जाने के बाद टॉमी वहीं रुका। हे, मैं तुमसे बात करना चाहता था अकेले में। मेरे हाथ पाँव सूखने लगे थे। शायद वो मेरे साथ अकेले प्रैक्टिस करना चाहता था। मेरे डैड ने कहा कि बैंड को बताने से पहले मैं ये बात तुमसे करूं। मुझसे वो बात इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पापा ने कहा था। वो बैंड की इमेज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, थोड़ा सा सुधारना चाहते हैं। अगर हमें दुनिया भर में परफॉर्म करना है तो हम वही कपड़े हमेशा नहीं पहन सकते जो हम ज्योमेट्री क्लास में पहना करते हैं। मुझे नहीं लगता नोएमी और पाब्लो राजी होंगे। उन्हें लगा था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए तुम्हें उन्हें बताना होगा। तुम बैंड की लीडर हो मारिया, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। मैंने अपने आप को कभी एक लीडर नहीं माना था। हम सब एक समान थे। पर टॉमी गलत नहीं था कि नोएमी और पाब्लो मेरी सुनते थे। और वैसे भी थोड़े कपड़े बदलने में हर्ज ही क्या है। वो हमसे म्यूजिक बदलने के लिए थोड़ी ना कह रहा था। आखिरकार मायने तो वही रखता है। मैं उनसे बात करूंगी। थैंक्स मारिया, मैं जानता था तुम समझोगी। हाँ, एक और बात, मेरे डैड चाहते हैं हम टूर जल्दी शुरू करें। हम सैटरडे निकलेंगे। पर बैटल ऑफ बैंड सैटरडे को है। हम साल भर से इसकी तैयारी में लगे हैं। अरे लोकल कंपटीशन की किसे परवाह है? ये कुछ छोटे लोग हैं जो हमेशा छोटे रहेंगे। मैं यहाँ ग्लोबल टूर की बात कर रहा हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। मारिया, मेरे डैड को लगता है कि तुम एक स्टार बन सकती हो। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो सही है। उस रात मैंने एक इमरजेंसी बैंड मीटिंग बुलाई हमारे फेवरेट क्लब पर। मुझे लगा शायद इससे उन्हें कुछ कम बुरा लगे। मैं खबर देने से घबरा रही थी। तो हमारी टूर डेट्स में कुछ बदलाव आया है। वो चाहते हैं हम सैटरडे को यूरोप जाएं। तुमने मना कर दिया है ना? हम बैटल्स ऑफ द बैंड मिस नहीं कर सकते। मैंने हाँ कर दिया है। और यही नहीं, वो चाहते हैं हम नए आउटफिट्स भी पहने। सॉरी, तुम्हें किसने लीडर बनाया है? जहाँ तक कि मुझे पता है हम सभी को बराबर वोट मिलते हैं और मेरा वोट है कि हम प्लान के मुताबिक बैटल ऑफ द बैंड्स में जाएंगे अपने नॉर्मल कपड़ों में। नोएमी, तुम्हारा वोट क्या है? बैटल ऑफ द बैंड्स? सॉरी मारिया, पर क्या मैं आउटफिट्स देख सकती हूँ? गाइस, ये ग्लोबल टूर है, हमारा सपना है। नहीं, वो तुम्हारा सपना था, हमारा नहीं। तुम बदल गई हो मारिया। एक नया लड़का बैंड में क्या आ गया, अचानक तुम्हें सिर्फ उसी की परवाह होने लगी है। तुम मतलबी हो मारिया। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। माफ करना, मैंने चाहा हमारा बैंड छोटे शहर के छोटे क्लब्स और छोटे लोगों से थोड़ा आगे बढ़े। मुझे तभी बहुत ज्यादा बुरा लगा। मुझे हमारे फैंस से प्यार था, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी मैं। पाब्लो कभी कभी बहुत इरिटेट करता था। उसने मुझे देखा, वो गुस्से में था, जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसे बुरा भी लगा था। यूरोप में मजे करना। पाब्लो गुस्से में चला गया। नोएमी दुखी लग रही थी। मुझे बुरा लगा कि वो ऐसे बीच में फंस गई। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ मारिया, पर ध्यान रखना टॉमी हमारे जैसा दोस्त नहीं है तुम्हारा। हो सकता है उसके इरादे ठीक ना हो। उसने मुझे गले लगाया। आईफल टावर जाके मुझे टेक्स्ट करना। अगली सुबह रिकॉर्ड लेवल पर मैंने एक खबर सुनी। मैंने डैरन और टॉमी को बताया कि पाब्लो और नोएमी नहीं आएंगे। हम उनके बिना टूर नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोल रही हो? बिल्कुल कर पाओगी। बेसिस्ट और ड्रमर्स हर गली में मिलते हैं। लेबल नए लोगों को हायर करेगा। वैसे भी इस बैंड का चेहरा तुम और टॉमी हो।
अपने फ्रेंड्स के बारे में कही ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे उनकी कोई कीमत ना हो। क्या हमेशा से यही प्लान था, पाब्लो और नोएमी से छुटकारा पाना? बस करो मारिया, मैंने खुद से कहा तुम अपना सपना पूरा करने वाली हो। पाब्लो और नोएमी ने खुद आने से मना किया है। तुमने उन्हें मनाने की कोशिश की थी पर वो नहीं माने। उस सैटरडे एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने प्लेन्स को उड़ान भरते देखा। मेरा एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। इस वक्त कल मैं पेरिस में होंगी। बाद में मैं और टॉमी टर्मिनल पर बोर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मेरी नजर टॉमी के फोन पर गई। वो हमारी रिहर्सल्स की फोटोज देख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, हर एक फोटो बस उसी की थी। मेरा, पाब्लो या नोएमी का तो नामो निशान नहीं था। फिर मुझे शक होने लगा। अपने बैंड के साथ बिताए मुझे वो सारे अच्छे दिन याद आने लगे। जिस दिन पाब्लो रिसेस में मेरे पास आया, हमारा पहला जेम सेशन, शो के बाद हम तीनों का देर रात डिनर जाना, मेरे बर्थडे पर पाब्लो का दिया नया गिटार स्ट्रैप। अचानक मैं उठ गई। बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। मैंने अपना गिटार केस उठाया और भागने लगी। मेरे डैड ने इस टूर पर बहुत खर्चा किया है। अकेले ही बजाना तुम। मैं तेजी से बाहर निकली और मिली पहली टैक्सी पकड़ ली। बस टाइम से पहुंच जाऊं। जब मैं पहुंची तो वेन्यू खचाखच भरा हुआ था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पिंक पोनी स्टेज पर धमाल मचा रहे थे। अच्छी खबर ये थी कि इसका मतलब हमारी बारी आई नहीं थी। बुरी खबर ये थी कि पिंक पोनीज बहुत अच्छा गा रहे थे। मुश्किल होगा इन्हें हराना। बैक स्टेज मुझे पाब्लो और नोएमी तैयार होते मिले। गाइस, मुझे माफ करना, तुम दोनों की राय लिए बिना मुझे फैसला नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती थी, लेकिन अब मायने ये रखता है कि यहाँ पर हम। वो चुप रहे। मैं डर गई, शायद वो मुझे वापस नहीं लेंगे। शायद बहुत देर हो गई थी। चलो, हमें कंपटीशन जीतना है। वेलकम बैक मारिया। नोएमी ने अपनी ड्रम स्टिक घुमाई और मुस्कुराई। स्टेज पर जाने की हमारी बारी थी। हमने अपनी लाइफ का बेस्ट शो दिया। अपने दोस्तों के साथ वापस स्टेज पर आकर इतना अच्छा लगा। उसके बाद हमने जजों के फैसले का इंतजार किया। पाब्लो ने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे याद है कि गाना शुरू करने से पहले तुम कितनी शांत हुआ करती थी, और फिर तुम्हें अपनी आवाज मिली और तुम चमकने लगी। कभी किसी को अपनी आवाज छीनने मत दो मारिया। मुझे भी माफ कर दो। मुझे सच में एक पल के लिए लगा कि मैं एक दिन स्टार बन सकती हूँ। यही कहा था टॉमी ने। वो गलत था। हाँ, तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हारे लिए तो मैं वही पुरानी मारिया हूँ ना। मारिया, उसका एक दिन कहना गलत था। तुम हमेशा से एक स्टार हो। और फिर क्रेजी सा हुआ। पाब्लो ने आगे बढ़कर मुझे किस किया। मुझे पता चला उसे मुझ पर जाने कब से क्रश था, पर घबराता था कि कुछ करने से बैंड पर असर न पड़े। पर मुझे खुशी हुई कि उसने किया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। नोएमी साथ आ गई जब हम जजेस का फैसला सुनने के लिए खड़े हुए। द पिंक पोनीज सेकंड प्लेस पर और फर्स्ट प्लेस पर हमने खुशी से कूदकर एक दूसरे को हक किया। एक दिन हम यूरोप में जरूर शो करेंगे। पर इस वक्त मैं जहाँ थी बहुत खुश थी।